यस सर। ठीक है, तो इसको वापस अभी हम लोग स्टैटिक बना देते हैं। सर कॉपी किसका बनता है सर, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक का? नॉन स्टैटिक का, नॉन स्टैटिक कॉपी बनता है। ठीक है, यस स्टैटिक सर। होगा तो उसको कॉपी नहीं बनेगा। ठीक है, यस सर। तो जैसे देखिए मेन किसी का मेथड नहीं होता है। ठीक है, मेन को तो कोई ऑब्जेक्ट से तो कॉल नहीं करता है। नो सर। ठीक है, कभी भी, है ना। तो मेन तो मतलब मेन का एक ही कॉपी किसके पास जाता है, मेन जेवीएम के पास में जाता है ना। ठीक है, यस सर। तो अभी आपके प्रोग्राम में हो सकता है 50 ऑब्जेक्ट होगा, या इसका ऑब्जेक्ट मतलब बनाएगा कौन, इसका ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं बना सकता है ना। ठीक है, यस सर। तो ये सीधे सीधे आपने अपना क्लास को भेज दिया इसके पास में, जेवीएम के पास में। ठीक है, जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे अभी देखिए फिर से है ना कि हमको अगर ये निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द प्रोग्राम ऑफ इट, या ये वो लाइन सिर्फ हमको स्टेटमेंट चाहिए जिससे कि जावा में स्क्वायर रूट निकल जाए ना। तो इट्स लाइक यस दिस, सर। एक वेरिएबल हमको यूज करना पड़ेगा विच में बी ऑफ टाइप फ्लोट और डबल। ठीक है, TUBL डबल, क्योंकि रिटर्न तो डबल करता है एक्चुअली में। तो डबल यस सर। सपोज एस क्यू है ना, ऐसे करके, या एस नाम दे दिया हमने, इज इक्वल टू। तो अब देखिए मैथ डॉट एस क्यू आर टी है ना, उसके बाद में यहाँ पे जिसका निकालना है, जैसे 4 का निकालना है तो हमने 4 डाल दिया यहाँ पे। तो देखिए इसको आपने कॉल कैसे किया, यहाँ पे मैथ क्या, मैथ इज अ क्लास एक्चुअली है। ठीक है, ये क्लास है जिसके अंदर में ये स्टैटिक मेथड है। ये ठीक है, मेथड मेथड है। इसकी यस सर। आर टी इज अ स्टैटिक मेथड है ना। ठीक है, तो इस तरह से। और देखिए अभी इसको स्टैटिक क्यों बनाया गया, उसका बहुत सारा रीजन है। ठीक है, रीजन ये है कि बहुत बार देखिए, अब देखिए इन जावा है ना, दिस नंबर 4 इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया जावा में। ठीक है, बट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, MRITYUNJAY। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। यस सर। इसीलिए इसके साथ में आप कोई मेथड यूज नहीं कर सकते, डॉट करके आप अगर कोई मेथड यूज करना चाहिएगा यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। यस सर। तो लेकिन इसके साथ पॉसिबल है, इसके साथ अगर इसका लेंथ निकालना है आपको तो आप डॉट एल, ठीक है, LENGTH लेंथ ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके पॉसिबल है। तो अभी जिसे मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल ये लाइन को काट देंगे हम लोग, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर प्रिंटलन द LENGTH लेंथ ऑफ MRITYUNJAY इज, है ना। यस सर। उसके बाद प्लस, उसके बाद हम लिखते हैं MRITYUNJAY डॉट LENGTH लेंथ ऐसे करके। तो देखिए सजेशन में भी दिया था हम लोग को। ठीक है, तो अभी कंपाइल एंड देन रन। देखिए बताया उसका मतलब लेंथ ऑफ मृत्युंजय इज 10 है ना। तो 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7 8 9 10 देखिए एग्जैक्टली है ना। ठीक है, तो बट अब यस सर। ये चीज जो है, ये चीज आप इसके साथ नहीं कर सकते, नंबर्स के साथ नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज नंबर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर। ठीक है, ये क्लास का टाइप नहीं, ये बेसिक टाइप है। ठीक है, तो ऐसा बहुत जगह आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि जावा में हर चीज ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में। ठीक है, एक्सेप्ट द बेसिक डेटा टाइप्स, है ना, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब जो है ना, ये सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम देम, ठीक है, अदर थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी एक क्लास का ही ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो स्ट्रिंग यस सर। क्लास है हमारा। ठीक है, तो स्ट्रिंग जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर में हम लोग डालते हैं स्ट्रिंग को, है ना। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग क्लास के अंदर जितना मेथड है सब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये यस जो सर। 4 है एज ए लिटरल, ये तो लिटरल है ना अभी। लिटरल मतलब यस सर। ऐसा कांस्टेंट जिसका फेस पे उसका वैल्यू लिखा रहता है, तो ये लिटरल है। ठीक है, वैसे ये भी लिटरल है, ये स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू तो मैंने यूज कर लिया, ये कॉल कर लिया, बट ये जो नंबर लिटरल है इसके थ्रू आप कोई मेथड वगैरह कॉल, जैसे एक मेथड है इंटीजर क्लास के अंदर में डॉट PARS पार्स INT ऐसा करके, है ना। ठीक है, तो ट्राई करते हैं ये लाइन हम लोग लिखने का वहां पे कि ये आता है कि नहीं आता है लाइन। तो आप चाहने से इसी में लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंटलन, और ऐसे ही इसको पेस्ट कर देते फिलहाल। तो देखिए वहाँ पे ऑलरेडी एरर आ गया। ठीक है, ऑलरेडी एरर आ गया है। अच्छा, एरर तो पहले आया है सेमीकोलन के कारण, चलिए ठीक है। तो बट स्टिल एरर इज देयर, है ना। तो अब देखते हैं क्या लिखता है यहाँ पे, लिखता है कैन नॉट इन्वोक, ठीक है, ऑन प्रिमिटिव टाइप डबल, है ना। देखिए हम साफ साफ बोल दिए यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप पे बोल के, है ना। ठीक है, और 4 को बाय डिफॉल्ट डबल मान रहा है। ठीक है, इंटीजर नहीं मान रहा है, इसको डबल मान रहा है ना। ठीक है, तो चलिए अब एक बार इसको ही पूछ लेते, कंपाइलर को पूछ लेते, व्हाट डज कंपाइलर हैज टू से। तो देखिए कंपाइलर बोल रहा है
ठीक है, कि वहाँ पे अच्छा हमने नहीं, वो खाली बोल रहा है कि वहाँ एक्सपेक्टेड एक सेमीकोलन एक्चुअली, ठीक है, तो ये क्लियरली नहीं बता रहा है हमको, खाली बोल रहा है कि एक ब्रैकेट एक्सपेक्टेड है वहाँ पे और वहाँ पे एक सेमीकोलन एक्सपेक्टेड ऐसे करके बता दिया, ठीक है, तो ये क्लियरली हमको नहीं बता रहा है कि क्या होना चाहिए बोल के वहाँ पे ना, बट दिस वन वाज मच क्लियर एक्चुअली, ये एकदम क्लियरली बता रहा है आपको कि प्रिमिटिव टाइप के साथ में आप कोई मेथड को इस तरह से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ये पार्श आईएनटी आपको कॉल करना भी है, ठीक है, तो बहुत टेढ़ा टाइप से आपको करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, यस तो आपको पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब INTEGR इंटीजर, ठीक है, इन इज इक्वल टू न्यू INTGR इंटीजर, तो ये सब जो वेरिएबल, यस सर, मतलब अब एज फिर एज अ यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है बनाना तो पड़ेगा और फिर उसे पास करना यस पड़ेगा, हालांकि ये जो कंस्ट्रक्टर ये बोल रहा है कि ये डेप्रिकेट हो चुका है, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, डेप्रिकेट हो चुका है कंस्ट्रक्टर, मोस्टली लोग यूज नहीं करते, ठीक है, तो क्योंकि आजकल वो ऑटो बॉक्सिंग है, ठीक है, यस सर, तो आप 4 भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, देखिए, ठीक है, दिस इज ऑटो बॉक्सिंग फीचर है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप जाके इन लिख सकते हैं, देखिए इन डॉट पार्श आईएनटी ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो सॉरी नॉर्मली वो स्ट्रिंग के साथ में काम करता है, ये पार्श आईएनटी जो है, देखिए लिखा है ना यहाँ पे कि सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग को देना, फिर मतलब ये तो टाइप कास्टिंग हो मतलब करेगा ना सर, कि क्या स्ट्रिंग को चीज, फिर ये इंट में, तो स्ट्रिंग को हाँ फिर ये इंट में कन्वर्ट करने का काम हाँ हाँ करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो यस एक सर, की एक टू स्ट्रिंग भी है, इसको यूज करके देखते हैं हम लोग, इस तरह से देखिए ना, मतलब ये इंटीजर यस को सर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, देखिए ना ये वाला, तो अगर यस हम सर, एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं इसको, अगर 4.2 स्ट्रिंग लिखते हैं, देखिए अभी भी काम नहीं कर रहा है, देखिए है यस ना, सर, तो क्योंकि मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल के साथ में काम नहीं करेगा कभी भी, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सेम चीज लिखा हुआ है, देखिए कैनॉट इन्वोक और प्रिमिटिव डेटा टाइप डबल करके, है ना, ठीक है, बट इनके यस साथ सर, देखिएगा तो ऑब्वियसली वो चल जाएगा, देखिए इनके साथ जब आपने लिखा तो देखिए वर्किंग है ना, मतलब ये इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, देखिए है ना, एक तरह से, ठीक है, यस सर, तो यस सर, मतलब जो हमारा नॉर्मल जो ये लिटरल है, ठीक है, इसके साथ में आपका कोई मेथड, मतलब दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट रिमेंबर, ठीक है, बट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट याद रखिएगा ना, ठीक है, यस सर, तो देखिए तो इसीलिए इसलिए क्या है, इसको स्क्वायर रूट को जानबूझ के इस तरह से बनाया गया, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, मैथमेटिकल जितना भी फंक्शंस है ना उसको जानबूझ के स्टैटिक बनाया गया, बिकॉज ये जो नंबर्स है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमेशा वेरिएबल तो नहीं होगा, ठीक है, एंड इफ इट इज यस सर, वेरिएबल आल्सो यू कैन नॉट कॉल देम डायरेक्टली, मतलब ये सीधे सीधे यस अभी सर, हमने देखा ना उसको कॉल नहीं, आप और ट्राई कर सकते हैं, जैसे INT ए लिखा है हमने, इस ए को हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, A.2 स्ट्रिंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, देखिए ये भी नहीं यस हो सर, रहा है, तो यहाँ पे भी जब हम जाके देखते हैं तो फिर से वही वाला मैसेज आ रहा है, कैनॉट इन्वोक टू प्रिमिटिव, स्ट्रिंग्स ऑन द प्रिमिटिव डेटा टाइप INT करके, ठीक है, तो ये यस सिर्फ सर, ऑब्जेक्ट के साथ है, मतलब इंटीजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए है ये, ठीक है, उसके लिए टू स्ट्रिंग, इट्स नॉट फॉर नॉर्मल वेरिएबल्स, इट्स नॉट फॉर प्रिमिटिव टाइप्स, है ना, ठीक है, उसके लिए नहीं है, ठीक है, तो आप देखिए ये जो मैथ वाला हमारा फंक्शन है ये तो प्रिमिटिव टाइप के साथ काम करता है ना, ये तो मोस्टली प्रिमिटिव टाइप के साथ ही काम करेगा, तो इंटीजर के साथ काम करेगा या डबल के साथ काम करेगा, फ्लोट के साथ काम करेगा, ठीक है, तो इसीलिए मतलब हम इस तरह नहीं बना सकते इसको, जैसे मान लीजिए DOBL डबल S इज इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर, जैसे मान लीजिए n के अंदर नंबर स्टोर किया हुआ है .SQRT, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऐसा करने के लिए ये n को किसी क्लास का, ठीक है, किसी क्लास का रेफरेंस बनना होगा ना, ठीक है, मतलब किसी क्लास का इंस्टांस बनना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये चीज पॉसिबल हो सकता है ना, पर हमको पता है कि जो नॉर्मल n है हमारा, ठीक है, जो नॉर्मल n है, सपोज यहाँ पे हमने n इक्वल टू 4 करके रखा हुआ है, n इक्वल टू 4, तो ये तो क्लास का टाइप नहीं है ना, ये तो एक यस सर, प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है, तो प्रिमिटिव यस सर, टाइप कभी भी ऐसा काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस तरह से, दैट इज वाई, ठीक है, दे हैव मेड SQRT स्टैटिक रिमेंबर, ठीक है, उसको स्टैटिक बनाया हुआ है, ठीक है, सिमिलरली ये हमारा भी जो केस है जो हम सम बना रहे हैं ना, यहाँ पे भी एक्चुअली नहीं चलेगा वो, अगर आप मतलब इस केस में भी अगर आप वो कर रहे हैं नॉन स्टैटिक मेथड यूज करें तो नहीं होगा, मतलब आपको अलग से एक बेकार का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, कोई, जैसे हमने अभी किया था ना, हमने लिखा था ये मेथड ओवरलोडिंग M करके बनाया था हमने, देखिए, ठीक है, तो ये यस बहुत सर, इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला चीज, कि ये लाइन तो खैर काम ही नहीं कर रहा है, अच्छा उसको भी रहने देते हैं, तो जैसे यहाँ पे METHOD मेथड ओवरलोडिंग M करके बनाया था हमने, इज इक्वल टू न्यू मेथड ओवरलोडिंग, है ना, और इसको यूज करके हमने कॉल किया था उस समय में M डॉट सम ऐसे करके क्लिक किया था हमने, ठीक है, लाइक दिस, है ना, ये हमने यस यूज सर, किया था, ये हमने यूज किया था उस समय में, ठीक है, तो अब देखिए अब ये M का रेलिवेंसी क्या है, इस M के अंदर तो कोई डेटा ही नहीं है, और हमको जबरदस्ती देखिए A एंड B का तो पास करना ही पड़ रहा है यहाँ पे हमको,
ठीक है। यस सर। हम यहाँ m का तो डेटा पास ही नहीं कर रहे हैं ना, m में तो डेटा ही नहीं है एक्चुअली में, बिकॉज क्लास के अंदर तो कोई वेरिएबल ही नहीं दिखे है क्लास के अंदर वेरिएबल, मतलब नो क्लास सर। के अंदर तो कोई वेरिएबल नहीं, कुछ वेरिएबल्स दिख रहा है जो कि मेन का लोकल वेरिएबल है, ये क्लास का वेरिएबल नहीं है, ये तो यस सर। मेन के अंदर का वेरिएबल हो गया ना, ठीक है, लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी m के अंदर कुछ है ही नहीं हमारे पास में, तो हम मतलब बेकार का m बनाए क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है बिना मतलब का, ठीक है। तो सिर्फ अगर ये सम को बुलाने के लिए अगर हमको ये m बनाना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि हम उस क्लास के नाम से यूज कर लें ना, ठीक है, बिकॉज क्लास का यस नाम तो सर। पब्लिक है वहां पे, देखिए, ठीक है, क्लास इज पब्लिक, तो हम क्यों नहीं क्लास के नाम से हम उसको बुला लें, रादर देन, ठीक है, रादर देन मतलब ये कॉलिंग इट लाइक दिस, ठीक है, तो ये तो इररिलेवेंट लग रहा है एकदम है ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। फिर तो क्लास के थ्रू कैसे सर इसको कॉल करेंगे सर फिर? फिर इसको सिंपली जैसे अभी ये अगर इसको कॉल करना है स्टैटिक है तो आप, ठीक है, तो अब इस क्लास में तो कोई खास आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, बट अगर क्लास के थ्रू भी कॉल करना है तो लाइक दिस यू कैन कॉल इट, ठीक है, METHOD मेथड ओवरलोडिंग, और उसके बाद में डॉट करके, देखिए दिखा भी रहा है, आप सम को ऐसे करके कॉल कर सकते हैं, एंड देन पास द वैल्यू, जो वैल्यू पास करना है आपको वो वैल्यू पास कर यस दीजिए, सर। ठीक है। यस सर। तो लाइक दिस वी आर कॉलिंग यूजिंग द क्लास, जैसे मैथ डॉट SQRT हम लिख रहे हैं, तो मैथ क्लास है हमारा यस और डॉट SQRT उसका मेथड है, ठीक है। सर। यस तो सर। वैसे करके ये काम करता है सब, ठीक है। यस तो सर। देखिए इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक यूज किया कि बिकॉज अभी इरेलीवेंट था, वो ऑब्जेक्ट बनाए कोई फायदा नहीं था यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई फायदा नहीं मिल रहा था हम लोग को, तो दैट इज वाई वी यस मेड सर। इट स्टैटिक, है ना। तो देखिए अब सिचुएशन में धीरे धीरे और क्लियर हो रहा है कि कब हम स्टैटिक यूज करेंगे, स्पेशली ऐसा फंक्शन जब आप बना रहे हैं जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ काम करता है, ठीक है ना, सच मेथड्स हैज टू बी मेड स्टैटिक, है ना, उन मेथड को आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, या हो सकता है कोई कन्वर्शन वगैरह भी यूज करना पड़े, ठीक है, बट अभी फिलहाल उनको स्टैटिक बना के आप चलिएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यस सर। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो ये दिखा दिया मैंने, ये मैथ वाला, ठीक है, मैथ डॉट SQRT, है ना, ठीक है। तो वाई इट वाज मेड ये स्टैटिक इसलिए बनाया गया था बिकॉज हम इस तरह से नहीं लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे भी नहीं लिख सकते, हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, मतलब वो 4 डॉट करके भी कॉल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, डबल S इज इक्वल टू 4 डॉट SQRT, है ना, ऐसे भी हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये दोनों पॉसिबल यस नहीं है सर। ना, ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, यस सर। इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, ऐसे करके इसको कॉल करना पड़ा, ठीक है, दिस वन इज पॉसिबल, ठीक है, दिस वन इज पॉसिबल, तो ऐसे करके क्लास के हमको, थ्रू मेथड को हाँ, क्लास के थ्रू मेथड को क्लास के कॉल साथ। करना है, यस सर। ठीक है। यस सर। और अगर सेम क्लास के अंदर है, मतलब मैथ क्लास में अगर उसको कहीं पे कॉल करना है तो आप SQRT नाम से कॉल कीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं मैथ डॉट करके कॉल करने का, है ना। तो स्पेशली क्लास का नाम तब चाहिए होगा जब आप मतलब दूसरे जगह, ठीक है, कहीं और आप प्रोग्राम को मतलब किसी और क्लास में रन करने की कोशिश करें, तब क्लास का रेफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ तो हमने बिना क्लास का रेफरेंस के साथ काम कर लिया, अगेन यस फॉर सर। आवर अंडरस्टैंडिंग हम एक में क्या कर सकते हैं, एक में हम लिख सकते हैं METHOD मेथड, ठीक है ना। एक में हम लोग ने क्या किया, एक में हम लोगों ने ये नाम लिखा और एक में नहीं यस लिखा, सर। तो आप देखिए दोनों चलेगा, ठीक है, और इनको कमेंट कर देते हैं हम लोग ये सबको, यस सर। ठीक है, कंपाइल हो गया। देखिए सम ऑफ A एंड B इज 30 एंड द सम ऑफ A, B एंड C इज 60। तो देखिए पहले हमने ऐसा डायरेक्टली लिखा था तो भी काम कर रहा था, और अभी हमने इसके साथ भी लिखा तो भी काम कर रहा है, तो दिस इज ऑप्शनल ओवर हियर, ठीक है। मेरे ख्याल से तो नहीं यूज करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा फिलहाल, बिकॉज मतलब ज्यादा वो मतलब कॉम्प्लिकेट लगेगा देखने में ना, ठीक है, मतलब सेम यस क्लास में सर। जरूरत नहीं पड़ता है, बट अगर आप डिफरेंट क्लास के अंदर में दूसरा क्लास में तो आपको वो लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका मेथड का नाम वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यस इस सर। तरह से ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, जहां पे हमने सेम नाम से दो मेथड क्रिएट किया, ठीक है, बट दोनों का सिग्नेचर भी डिफरेंट होना चाहिए, देखिएगा, ठीक है। तो यस देयर सर। नेम्स कैन बी सेम बट देयर सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट, एंड सिग्नेचर मतलब पैरामीटर्स, है ना, ये काउंट नहीं होता है, मतलब ये जो आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप जो लिखा हुआ है ना हमने INT, ये गिनती नहीं यस होता सर। सिग्नेचर में, याद रखिएगा यहाँ पे, है ना, ओवरलोडिंग के लिए, ठीक है। यस तो सर। वाई अ रीजन में भी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है और उसको भी ओवरलोड करना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्टर का तो कभी भी कोई रिटर्न टाइप आता ही नहीं है ना, हम लोग नो कभी भी सर। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप लगाते नहीं है ना। नहीं सर। तो ठीक है, तो दैट इज वाई, ठीक है, कि मतलब इसे और कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता नहीं है ना। कंस्ट्रक्टर जैसे यस अभी सर। इसी में मान लीजिए अगर हमको कंस्ट्रक्टर बनाना होता था, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता था, यहाँ पे हम लिखते थे METHOD मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग
बस ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, देखिए, यस सर, ठीक है। दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट कंस्ट्रक्टर बन गया, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट। अब यस सर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एमईटीएचओडी, मेथड ओवरलोडिंग, और यहाँ पे कुछ आपने डाल दिया, जैसे INT A, INT B, ऐसे करके कुछ डाल दिया हमने कि इसका वैल्यूज हमको क्या करना है, यहाँ पे लेना है, ठीक है। देखिए, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लेना है, इसीलिए तो ये हमने देखिए, पैरामीटर को तो ये दे भी हो दिया। गया ओवरलोडिंग, देखिए ना यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे नो यस, पैरामीटर्स, यहाँ पे 2 पैरामीटर है, ठीक है। दो पैरामीटर्स। दिस इज ऑल्सो, तो ये कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग हो गया स्पेसिफिकली, ठीक है। वो नीचे जो हम यस देख सर, रहे थे वो था मेथड ओवरलोडिंग, है ना, ठीक है। तो ये हो गया यस सर। कंस्ट्रक्ट ओवरलोडिंग। एंड और कंस्ट्रक्टर सर जो, हाँ बोले बोले, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के साथ साथ फिर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं, कंस्ट्रक्टर तो कभी भी स्टैटिक। स्टैटिक नहीं होता है ना। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो यस सर, कंस्ट्रक्टर कैन यस। नेवर बी स्टैटिक, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अगर देखिए कोई प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्टर आप बनाते तो वो प्राइवेट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया जाता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया जाता है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो बाहर से, है ना, ठीक है। यस सर, जैसे सिंगलटन क्लास जब आप बनाते हैं, ठीक है, सिंगलटन क्लास यस बनाना सर, होगा तो आपको तो उसका यस ऑब्जेक्ट क्रिएशन बंद करना होगा, ठीक है। सर, यस। जैसे अभी देखिएगा, अभी अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट कर देते हैं, जैसे एक कंस्ट्रक्टर को तो बंद कर देते हैं हम लोग, और एक ही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रहता है, रखते हैं। अभी देखिए, अभी तक, अभी एक बार इसको कंपाइल करके देखिए आप प्रोग्राम को, ठीक है। तो अभी तक एकदम ठीक ठाक ही मिलेगा मेरे ख्याल से, है ना। और एक और लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हमने कहीं लिखा था, अब मिटा दिया हमने। तो नहीं सर, ऑब्जेक्ट नहीं, भी अब क्रिएट हट करते हैं चुका। यहाँ पे, न्यू, सर मेथड ओवरलोडिंग जो है वो सर नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली है सर, मतलब हर मतलब जो मेथड एम कैपिटल फिर ओ कैपिटल है सर। नहीं, ये तो क्लास का नाम हो गया ना, ये तो। क्लास का नाम। हाँ, तो क्लास का यस नाम सर, में मतलब, हाँ वही, मतलब जावा में अगर आप है तो यूल यूज पास्कल केस है, ठीक है ना। मतलब यस सर, तो ये फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल। मेथड जब यस सर, बनाते तो उस समय में पहला वर्ड जो होता है वो स्मॉल में होता है, तो मेरे पास तो एक ही शब्द है ना यहाँ पे, तो इसलिए यस इसने सर, स्मॉल में लिखा। अगर 2 शब्द का यस सर। होता था, ठीक है, तो पहला वाला पूरा तो स्मॉल होता था, सेकेंड वर्ड ऑनवर्ड्स हमको फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना पड़ता था, है ना, ठीक है। यस सर, यस और सर। इसमें तो हमको क्लास का नाम से बनाना पड़ता है, तो जैसे क्लास का नाम दिया वैसे करके इसमें देना पड़ता है, तो ये एक्सेप्शन है। मतलब हम्म। कंस्ट्रक्टर इज एन एक्सेप्शनल मेथड है, ठीक है, ये यस एक्सेप्शन है, सर, यस सर, ठीक है। यस सर, तो यस चलिए सर। देखिए, यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बना के भी दिखा दिया, है ना। तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, कोई प्रॉब्लम नो नहीं है सर, यहाँ कोई पे। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यस सर। जैसे ही हम लोग ऊपर में इसको प्राइवेट बना देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगा सर। हाँ, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो हालांकि ये तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे, तो है ना। नहीं लेट्स सी। सर, एडिटर अभी तक कुछ क्लेम नहीं किया अभी हाँ, तक। तो लेकिन ये भी काम तो कर गया, देखा जाए तो, ठीक है। कंपाइल तो हो चुका है सर। कंपाइल तो कर गया, ठीक है, जबकि हमने प्राइवेट बनाया है उसको, है ना। सर आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइवेट के थ्रू सर? नहीं, तो प्राइवेट जब किया आपने तो ये नहीं बनना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, असल में व्हाट ठीक है, ठीक है, सर? सही है। असल में देखिए, हमारा जो क्लास है सेम है ना, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा। थोड़ा देर के लिए अगर हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरा क्लास अगर बनाते तो यहाँ पे ना, यस सर। जैसे थोड़ा देर के लिए पब्लिक हटाते हैं यहाँ पे, बिकॉज सेम फाइल में 2 पब्लिक क्लास नहीं हो सकता, और पब्लिक क्लास उसी को बनाना चाहिए जिसके अंदर मेन है हमारा, है ना। तो जैसे इसमें हम लोग ऐसे लिख देते हैं, या सिंपली पब्लिक इसको भी नहीं बनाते, इसको भी क्लास से बनाते हैं, चलिए, ठीक है। इसको भी CLSS क्लास बनाते, नहीं तो फिर इसमें भी एक एरर मैसेज आने लगेगा, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, TEST टेस्ट ऐसे करके क्लास बना दिया हमने। ओके सर। ठीक तो है सर। है ना। तो हाँ सर। अच्छा, नहीं, ये गड़बड़ हो नहीं गया सर, ये। ठीक तो था। हाँ, ये यहाँ अच्छा। बंद होना चाहिए था एक्चुअली, ये वहाँ वाला, ऊपर में सर। यस सर, वहाँ पे सर। है ना, यहाँ बंद होना चाहिए था। तो आप देखिए, अब अब आ गया वहाँ ठीक है पे सर। अंडरलाइन, देखिए नीचे में, यस सर। है ना। आ गया सर। और यहाँ इसको भी पूछेगा, तो लेकिन ये तो अभी तक तो सही नहीं बोल तो रहा है, नहीं है। ये तो अभी तक सही बोल रन रहा है, टाइम लेकिन भी वहाँ तो, दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, सेव नहीं हुआ, देखिए ना।
अच्छा अच्छा सेव नहीं हुआ, नहीं तो दिस इज एन, ये एरर कंडीशन है एक्चुअली, ठीक है, देखिए आ गया, आ गया है ना। एरर सर। तो अब ये साफ यस सर। साफ बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ना कि मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, हैज प्राइवेट एक्सेस टू दिस, ठीक है, देखिए ना बोल रहा है कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा प्राइवेट है, इसलिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, देखिए, यस सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मतलब किसी भी क्लास का ये स्टॉप कर देना है, ठीक है, ऐसे ये मतलब इंस्टेंस क्रिएशन स्टॉप कर देना है, ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बने, दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट, कि इसका इंस्टेंस आगे क्या होगा, क्रिएट ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। किसी क्लास का नहीं अगर समझे सर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इसका बनने ही नहीं देना है आपको, है ना, ठीक है, इस क्लास का, ठीक है, तो आप ऐसे यस करके सर। भी स्टॉप कर सकते हैं। हालांकि देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, और इनहेरिटेंस का नहीं बनता ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अभी यस आपको सर। इसको एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं यस बनाना सर। है, और आपको क्या करना है, आपको इसका ये बंद करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन बंद करना है, इंस्टा। ठीक है यस ना। सर। यस सर। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को मतलब एक क्लास को बेस क्लास की तरह बनाना है, उसको कभी भी हमको उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, उसका यस जो सर। इनहेरिटेड क्लासेस होता है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, ऐसा सिचुएशन कभी कभी आ सकता है, ठीक है। हम्म। तो वो सिचुएशन में देखिए ये चीज काम करेगा ना, ये चीज काम करेगा, ठीक है। तो यस सर। कि मतलब इसका ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, हाँ इसका इनहेरिटेड क्लास होगा तो डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बनेगा, देखिएगा ना, ठीक है, सर। ठीक है, तो इस क्लास का यस ऑब्जेक्ट नहीं सर। बनेगा। सर अभी किस क्लास की बात कर रहे हैं, वो ऊपर एक वाले मेथड, सर? हाँ मेथड ओवरलोडिंग जो हमारा क्लास है, तो जब उसके अंदर तो बन जा रहा था ना, उसके अंदर इसलिए बन जा रहा था क्योंकि मतलब प्राइवेट थिंग्स कैन बी यूज इनसाइड द क्लास, है ना, क्लास के अंदर तो यस प्राइवेट सर। चीज यूज हो जाता था, तो इसलिए आराम से बन जा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बट नहीं जैसे ही होता। हम लोग उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, अभी इस क्लास के अंदर बना रहे हैं, तो दिक्कत आ रहा है ना, बिकॉज अब वहाँ प्राइवेट है ये। और देखिए अभी और एक चीज है ना, जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपने पूछा था कि ये इसको स्टैटिक नहीं बना सकते बोल के, ना, तो ऑब्वियसली इसको स्टैटिक नहीं बना सकते, बिकॉज ये तब कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक सर है। हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा किसी क्लास का सर। हम्म। हाँ बट सर यहाँ तो सर आपने मेथड ओवरलोडिंग को प्राइवेट कर दिया, तो फिर ये क्लास का इंस्टेंस क्यों नहीं बनेगा सर? नहीं नहीं बन पाएगा ना अगर ये प्राइवेट हो गया, ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्टर को ना प्राइवेट कर रहे हैं हाँ सर। कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट कर दिया, और कंस्ट्रक्टर ही वो मेथड होता है ना जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। यस सर। तो जब तक वो कॉल नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा हमारा, ठीक है। यस तो सर। ऑब्जेक्ट यस क्रिएट सर। करने के लिए इस मेथड का कॉल होना जरूरी है, ठीक है, तो ये कॉल ही नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। यस तो सर। एक यस चीज सर। तो हमने चेक कर लिया कि प्राइवेट से तो नहीं बन रहा है, और एक चीज चेक कर लीजिए अगर ये स्टैटिक होता है, ठीक है, तब क्या होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए जैसे इसको स्टैटिक बनाया हमने, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एरर वहीं पे आ गया, वहीं पे सर, यहाँ मतलब पे बोल रहा नाम है, में देखिए ही ना, सर उसके हाँ अंडरलाइन हो रहा है। यस देखिए सर। साफ साफ लिख रहा है कि इलीगल। इलीगल मॉडिफायर, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्टर, है ना, इन टाइप दिस, ठीक है, ओनली पब्लिक यस सर। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वहां पे यूज हो सकता है, ठीक है, आप दूसरा कोई मॉडिफायर यूज ही नहीं कर सकते, मतलब यू नहीं कैन कर नेवर हैव सकते। अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यस। हो नहीं सकता है, देखिए, है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब देखिए और एक चीज है, और एक चीज यहाँ पे समझने वाला है कि थोड़ा देर पहले मैंने ये भी बोला था आपसे कि जब मेथड ओवरलोडिंग होता है हमारा, ठीक है, जब हम लोग यस मेथड सर। ओवरलोडिंग करते हैं, तो अभी एक बार तो इसको वापस पहले ऐसा बना देते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कंट्रोल जेड 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 कर देते हैं, और पहले ऐसा बना देते हैं इसको। यस सर। चलिए तो ये पहले ऐसा बन गया। अच्छा एक और चीज कर देते हैं, ये इसको रहने देते हैं, ये वाला को, कि ये सेकंड कंस्ट्रक्टर हो गया इसका, ठीक है। यस सर। अब देखिए जब इन दोनों को कंपेयर करता है ना, मतलब एक कंस्ट्रक्टर को एक नॉर्मल मेथड को, है ना, ठीक है, यस सर। तो सब चीज इनमें कॉमन है एक्सेप्ट द रिटर्न टाइप एक्चुअली, ठीक है, ऑब्वियसली स्टैटिक कीवर्ड ये सब नहीं लगेगा, वो बात अलग है, बट मतलब जनरल व्यू में अगर आप देखिएगा तो देखिए, है ना, कि मतलब कंस्ट्रक्टर को देखिए, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, इसका आर्गुमेंट भी होता है, बट इट डजंट हैव रिटर्न टाइप, देखिए ना, कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, है ना। यस तो सर। यस सर। बिकॉज ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक तरह से मतलब ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है असल में ना, ठीक है, ठीक है। तो यस जहाँ पे सर। मतलब यस जब सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसका काम ही, इस काम में सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है असल में कंस्ट्रक्टर का, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट हम्म। डज। तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप में कुछ नहीं लिखते हम लोग, देखिए, ठीक है, नथिंग इज रिटर्न, मतलब दे डोंट हैव अ रिटर्न टाइप, जानबूझ के नहीं दिया है कि अगर देगा तो आप कुछ ना कुछ डालिएगा वहाँ पे, वॉइड या समथिंग यू विल गिव, दैट इज वाई इसका रिटर्न यस सर। टाइप होता ही नहीं है ना।
तो अब ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, इसमें भी ओवरलोडिंग होगा, इसमें भी ओवरलोडिंग होगा, ठीक है। इसलिए ओवरलोडिंग में सिग्निफिकेंस इसको नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको नहीं दिया गया है, ठीक है, ये वाला को नहीं दिया है। जैसे एक चीज मैं ट्राई करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए हमारे पास में एक और मेथड है नीचे में, और एक ओवरलोडिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक और सम बना रहे हैं हम लोग, है ना, स्टैटिक। तो कोई लिमिट नहीं, जितना भी नंबर ऑफ ओवरलोडिंग आप कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास में सिग्नेचर में डिफरेंस रहेगा, ठीक है, तब तक, है ना। तो आई एन टी यस ए सर। कॉमा आई एन टी बी, देखिए अब ये नाम से तो नहीं हो सकता है ना, ओवरलोडिंग नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा जो सिग्नेचर है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम हो जाता है, देखिए, ठीक है, ये दोनों का सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये देखिए ना, कि डुप्लीकेट यस, मेथड सम आई एन टी, ठीक है, टाइप मेथड। किसी को फ्लोट कर देते हैं सर यहाँ पे। हाँ, तो चलिए अंदर का फ्लोट करेंगे तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा, मतलब अंदर का अगर एफ एल ओ टी फ्लोट कर दीजिएगा, मतलब एक डिफरेंस चाहिए हमको बस, है ना। तो देखिए एक हम्म। डिफरेंस हुआ और एक काम करेगा, अब काम करना चाहिए, ठीक है। तो नाउ अब कुछ और यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया आपने, वो बोलेगा यहाँ पे, देखिए ना, दिख रहा है ना, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप आई एन टी करके, है ना, ठीक है, यस सर। समथिंग, है ना। तो बट अब डुप्लीकेट वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, ठीक है, ये फंक्शंस मतलब पैरामीटर सेम, बट मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ व्यू आईडी वॉइड, वाइल। ठीक है। देखिए, यस तो सर। अभी भी वो डुप्लीकेट वाला है, देखिए, अभी भी देखिए यस ना, सर। डुप्लीकेट वाला है, देखिए डुप्लीकेट मेथड। तो लेकिन एग्जैक्टली ये देखने से तो सिग्नेचर हम लोग को डुप्लीकेट तो नहीं लग रहा है, यस सर। चेंज तो है ना, यहाँ पे आई एन टी है और यहाँ पे वॉइड है, हम्म। ठीक है, चेंज तो है, लेकिन फिर भी इसको डुप्लीकेट बुला रहा है। चलिए इसका नहीं मानते हम लोग, जाके कंपाइलर को पूछते हैं, ठीक है, कंपाइलर भी कुछ देखिए बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए ऑलरेडी डिफाइन, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, ये बोल रहा है यस कि सम, और देखिए सब जगह सिर्फ इतना ही लिख रहा है, सम आई एन टी, ठीक है, वो ये मेंशन नहीं कर रहा है, रिटर्न मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है, रिटर्न मेंशन नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली में रिटर्न इज इनसिग्निफिकेंट, है ना, ठीक है। एंड मुझे जहां तक लगता है रिटर्न इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, क्योंकि यस सर। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं, वो भी मेथड है, कंस्ट्रक्टर भी मेथड है, और क्योंकि उसका रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए जो ओवरलोडिंग का प्रोसेस है ना, उसमें उसको रखा ही नहीं गया है, ठीक है। मतलब ओवरलोड करने के लिए खाली देखा जाता है नाम और फिर पैरामीटर देखा जाता है, ठीक है ना। तो नाम सेम होना यस चाहिए, बट द पैरामीटर शुड बी डिफरेंट, है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट। पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको कोई यस कंसिडरेशन नहीं मिलता है, रिटर्न टाइप को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है, याद रखिएगा ना, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, ओवरलोडिंग में, है ना, यस सर। ठीक है। यस तो सर। ये बात बहुत बार नहीं समझाया रहता, बुक वगैरह चेक कीजिएगा तो ये इस टाइप से एग्जांपल या ये बात नहीं समझाया रहता वहाँ पे, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है ना, ठीक है, कि रिटर्न टाइप इज नॉट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग ये मेथड ओवरलोडिंग, है ना। ओवरलोडिंग। तो अगर दो यस मेथड सर। एकदम सेम है, बट उनका डिफरेंस सिर्फ उनका रिटर्न टाइप है, तो आप ओवरलोड नहीं कर सकते, उसको सेम ही माना जाता है, ठीक है, दैट इज सेम ओनली, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं हम लोग, और फिर कंटिन्यू करते हैं कल, यस सर। ठीक है। तो ये जैसा था वैसे हम लोग बना के छोड़ देते हैं, चलिए। तो ये मतलब प्रॉपर मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल हो गया। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, तो जो रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होता है वही कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, ओवरलोड हो सकता है, बिकॉज वो भी एक मेथड है, ठीक है, इट इज यस। ऑल्सो मेथड, तो वो भी मतलब ओवरलोड किया जा सकता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता बिकॉज डिस्ट्रक्टर असल में पैरामीटर लेता ही नहीं है ना, तो जब वो पैरामीटर लेता ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसको ओवरलोड कीजिएगा, ठीक है। जी सर। जी सर। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बिकॉज इट एक्सेप्ट्स पैरामीटर, डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता है क्योंकि पैरामीटर लेता ही नहीं वो, और डिफरेंस आपको पता है पैरामीटर में ही हो सकता है ना, नाम तो सेम यस। रहेगा, ठीक है। यस सर। और रिटर्न टाइप का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, रिटर्न टाइप का मतलब ही नहीं है, और ऐसे भी इसका भी डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है, ठीक है। तो नाम सेम, रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, पैरामीटर में आना चाहिए, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर पैरामीटर भी नहीं लेता है, ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, है ना। तो यस दीज सर। आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस जो कि कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में भी, कि क्या हम डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा हुआ है या डीप में समझ नहीं है, तो आप बोल दीजिएगा हाँ हम डिस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट द ट्रूथ इज यू कैन नॉट, ठीक है, लॉजिक है उसके पीछे में, लॉजिक है कि मतलब देयर इज ओनली वन थिंग इन डिस्ट्रक्टर, दैट इज नेम, नेम के अलावा उसमें कुछ होता ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। ऑब्वियसली बॉडी होगा, बट यहाँ पे बॉडीज तो कोई मतलब ही नहीं है ना हमको, ठीक है। तो नाम है यस सर। डिस्ट्रक्टर के अंदर में, ना उसका रिटर्न टाइप होता है ना उसमें कोई पैरामीटर है, ठीक है। जो डिक्लेरेशन होता है उसमें ना तो कोई पैरामीटर है ना कोई, ठीक है, ये नाम।
बस ओनली मतलब नेम। उसमें रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो यस ऑब्वियसली मतलब उसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नाम डिफरेंट कीजिएगा तो डिफरेंट ही हो जाएगा ना, डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंट मेथड हो जाएगा। तो नाम तो डिफरेंट नहीं यस करना है, नाम तो सेम रखना है हम लोग को। तो मतलब इसीलिए क्या होता है, वो ओवरलोड नहीं हो सकता है ना, ठीक है। दैट इज द रीजन। यस यस तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय, ठीक है। यस सर। सर हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। सर कह रहे हैं कि कल सुबह के लिए बस मेरा सर क्लास को 1 घंटे पहले कर सकते हैं, उनसे मतलब स्वैप कर देते हैं। बिकॉज सर मेरी मतलब कजिन सिस्टर का सर 12th वाला एग्जाम है कल, और अच्छा अच्छा मालिक हाट जाना है सर। तो अच्छा इसके लिए सर मतलब 8 बजे तक मतलब वहाँ पहुँचना रहेगा सर, नानी घर सर। अच्छा। तो मतलब तो सिक्स कल थर्टी बस। सेवन थर्टी करने से होगा ना? सर 6:30 से हाँ 7:30 करने से हो जाएगा। हाँ सर, वो 6:30 से 7:30 बस कल के लिए अगर मेरा क्लास उनसे अच्छा स्वैप कर देते ना तो अच्छा, ठीक मेरे लिए ठीक है, ठीक कर रहे। लीजिए कर लीजिए। यस सर। ठीक ठीक है। सर तो कल 6:30 पे से ज्वाइन हाँ कर ठीक, लेते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर, यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट।